नमस्कार। यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में और हमारे घर के लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा बनी रहे, तो आपको हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है एक विशेष अनुष्ठान। तो वह अनुष्ठान का, उस पूजा का विधि क्या है, तो आइए हम लोग जानें। तो आप पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप अपने घर का जो मंदिर हो, वहाँ पर एक माता लक्ष्मी जी का फ़ोटो हो या मूर्ति हो, जो भी आपके घर में हो, उसके समक्ष आप बैठ जाएं। पवित्र आसन ले लें, यानी साफ़ सुथरा आसन ले लें। बैठकर आप पहले आचमन कर लें, न्यास कर लें, ध्यान कर लें। फिर माता लक्ष्मी जी का जो भी फ़ोटो हो, उसके सामने आप एक घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप एक दुर्गा सप्तशती का किताब अपने सामने रख लें और चतुर्थ अध्याय यानी चौथा अध्याय आप खोल लें। उसमें दिया गया है, एक मंत्र दिया गया है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जंत हो स्वस्ते स्मृता मतिमति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। इस श्लोक को आप देख लें और उसके बाद आप एक गीता प्रेस का ही नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक किताब है, उसको भी आप रख लें। उसमें दिया गया है श्री सूक्त, वह भी अपने सामने आप खोल कर रख लें। और एक बीज मंत्र है, एक है माता लक्ष्मी का, जो कि आपको संपुट लगाना है। और संपुट कैसे लगाना है, वह है मंत्र जो है वह है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये बोलने के बाद फिर आपको बोलना है जो दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जंत हो स्वस्ते स्मृता मतिमति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। इतना एक साथ आप बोलेंगे। उसके बाद आप श्री सूक्त का पहला जो मंत्र है उसको आप बोलेंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरतस्त्रयां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। इस तरह उस मंत्र को बोलें, जो श्री सूक्त का जो मंत्र है उसको बोलेंगे। यानी पहले आप बोलेंगे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, ये उसके बाद दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है उसको बोलेंगे, फिर श्री सूक्त का पाठ करेंगे। एक श्लोक आपको बोलना है। फिर जब एक श्लोक पढ़ लेंगे श्री सूक्त का, फिर उसके बाद फिर यही लगाना है। क्या लगाना है? वही ओम श्रीं ह्रीं श्रीं जो है, फिर दुर्गे स्मृता लगाना है। फिर उसके बाद फिर एक श्री सूक्त का पाठ, यानी एक बार जो संपुट है, ये जो श्रीं ह्रीं श्रीं और दुर्गे स्मृता है, यह श्री सूक्त के एक श्लोक के पहले लगाना है और फिर एक श्लोक के बाद, यानी आगे एक, यानी श्री सूक्त के आगे और पीछे इस संपुट को आपको लगाना है। लगाने के बाद आप पूरा 16 श्लोक जो हैं श्री सूक्त के, उसको आप पढ़ें और कोशिश करें कि आप प्रतिदिन आप कम से कम 9 पाठ करें। और यह जो अनुष्ठान है इसका बहुत अच्छा एक खास बात है, इसमें आपको ना ही न्यास करने की आवश्यकता है, ना ही कुछ करने की। आप सीधे चाहें तो आप इसका संपुट पाठ कर सकते हैं। संपुट पाठ प्रतिदिन आप कम से कम 9 पाठ करें। जो इस श्री सूक्त का संपुट लगा, कम से कम 9 पाठ तो रोज़ करें ही करें। और जब भी आप या तो चाहें तो आप एक दिन में, यदि आपको सक्षम हो, यदि आप ब्राह्मणों से यदि आप करवा सकते हो, तो 1100 पाठ एक दिन में या 5 दिन में चाहे 11 दिन में आप करवा लें। यदि नहीं सक्षम आप हैं तो कम से कम 9 पाठ आप रोज़ करें। नहीं 9 पाठ कर पा रहे क्योंकि 16 श्लोक जो श्री सूक्त का है उसका पाठ करने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कम से कम एक पाठ आप कर लें। नहीं सक्षम 9 पाठ करने में है तो आप एक पाठ ही करें रोज़ संपुट लगाकर। जब भी आपका 1100 पाठ पूरा हो, उसके बाद आप कमल गट्टे में घी मिला लें, कपूर मिला लें, उससे आप हवन करें। हवन करेंगे तब जाकर आपको इस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके घर में जो भी किसी भी प्रकार का समस्या होगा वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि पैसा घर में आया ख़त्म हो गया। पैसा आपके घर में बचेगा भी और आप अपने जीवन में तरक्की भी करेंगे। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा बनी रहेगी।
नमस्कार।